जब बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड से एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर भूमाफिया और अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राजधानी देहरादून के विकास नगर में सरकारी बरसाती नाले की करीब 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे और प्लांटिंग का एक बड़ा मामला सामने आया। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए देहरादून के जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने प्रशासन से पूछा है कि सरकारी जमीन को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट देखें। देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों को निगलने वाले भूमाफियाओं पर अब कानून का डंडा चलने वाला है। मामला देहरादून के विकास नगर के स्टोहोप टाउन तहसील के उमेदपुर क्षेत्र का है। आरोप है कि यहाँ बहने वाले एक बरसाती नाले की लगभग 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर बिल्डरों और भूमाफियाओं ने मिलकर डाका डाल दिया। भूमाफियाओं ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, बल्कि धड़ल्ले से प्लॉटिंग कर लोगों को भूखंड तक बेच डाले। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि इसकी शिकायत पहले भी की गई थी और बकायदा एक जांच समिति भी बिठाई गई थी। जांच समिति ने मौके पर जाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि भी की थी और डीएफओ को फौरन इस अतिक्रमण को ढहाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के चलते जब जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आए हैं 27 अगस्त की नेक्स्ट डेट से पहले डीएफओ और डीएम के लेवल पे सेपरेट एफिडेविट्स जो दिए जाने इस होप टाउन का ये जो मैटर है और 15 बीघा लैंड को लेके, तो इस संबंध में एसडीएम और उनके स्तर से किए गए कार्यों के अतिरिक्त हमसे भी एक सेपरेट रिपोर्ट मांगी गई, स्टेटस रिपोर्ट। तो इस संबंध में काउंटर एफिडेविट्स या कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस दिए जाने हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने देहरादून के डीएम और डीएफओ को सीधे नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी और वन विभाग के बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए आगामी 27 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने को कहा है और इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं टूटा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को मुकर्रर की गई है। सरकारी नाले की जमीन को बिल्डरों के चंगुल से छुड़ाने का ये मामला अब पूरी तरह से हाईकोर्ट की निगरानी में है और 27 जुलाई को प्रशासन की तरफ से पेश होने वाली रिपोर्ट और 27 अगस्त को होने वाली कोर्ट की सुनवाई ये तय करेगी कि सरकारी तंत्र की नाक के नीचे चल रहा भूमाफियाओं का ये खेल कब और कैसे खत्म होता है। देहरादून से मदन सिंह की रिपोर्ट।